फरीदाबाद में गार्डन में मैच के लोग डीसी को ज्ञापन देने पहुँचे थे और अपनी मांगों को तो सरकार से अवगत कराया था। उन्होंने कहा कि कनेक्शन कटे बिजली के वो हम ये चाहते हैं कि उनको इमीडिएटली रिस्टोर किया जाए और हमें थोड़ा सा जो भी नॉर्म्स है सरकार के हम पूरे करने के तैयार हैं, हमें थोड़ा टाइम दिया जाए। उस दिन सीएम साहब ने भी ये कहा है कि बुकिंग्स जो कर रखी हैं उनको निपटाओ, लेकिन हमें वो समय हमारी जो मांग है ना सर वो ये है सरकार हमारे लिए कोई पॉलिसी लाए और उस पॉलिसी में गार्डन वाले भी शामिल हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी उसमें एक कोई पॉलिसी बनाए और उस पॉलिसी में हम गार्डन वालों को भी शामिल किया जाए कि सरकार क्या पॉलिसी बना रही है और हम सरकार का बिल्कुल साथ देना चाहते हैं और सरकार से भी उम्मीद रखते हैं कि वो भी हमारा साथ दे और हमारा व्यापार और हमारा रोजगार खत्म ना करें। अभी तो आपको 40-50 दिन जो नए हैं जो पुराने बुकिंग्स हैं उनका निपटारा है, उसमें सर जिनकी बिजली कटी हुई है वो बिजली तो रेस्टोर की जाए ना जी, पानी का कनेक्शन कटा हुआ है वो रेस्टोर किया जाए। ये जो है सर सीएम साहब तक आप हमारी आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। पहले क्या था हमें एक एक करके ना परेशान किया जा रहा था, अब हमारी एसोसिएशन ने फैसला किया है अगर सरकार हमें इसी तरीक़ा से परेशान करती रही या वो करती रही हम बिल्कुल काम करना बंद कर देंगे। हड़ताल के रूप में पूरे जितने भी शादी ब्याह हमने बुकिंग कर रखे हैं ना जी वो सब क्लोज कर देंगे, उसकी जिम्मेवार फिर सरकार होगी, हम गार्डन वाले नहीं होंगे। क्योंकि लोग इतने डरे हुए हैं, हमारे यहाँ बुकिंग कराने से पहले 50 बार ये सोचते हैं कि सरकार आके इन्हें परेशान तो नहीं कर देगी। और आपके माध्यम से सर अलग अलग विभाग के लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो बेचारे अधिकारी से सामना नहीं कर पाते, कई तरीक़ा से ब्लैकमेल लोग कर रहे हैं गार्डन वालों। ये सर ये इसकी फोटो कॉपी का भेज देना एक बंदा मेरे साथ में। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सीएम साहब को और हमारे लिए पॉलिसी बनाई जाए, उस पॉलिसी में हमें शामिल किया जाए जिसके साथ सबका भला हो जाए। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इमीडिएट जो भी रिलीफ है वो आप दें, वो जो भी आप कहेंगे हम तैयार हैं हर तरीके से कोऑपरेट करने को और अपने नॉर्म्स पूरे, हम भी नहीं चाहते कि कोई किसी का नुकसान। और सर हम नगर निगम हमसे पहले टैक्स लिया करता था, वो हम टैक्स सबने पे कर रखा है सब टोटल कॉम्पिटिशन, अब वो भी नगर निगम ने हमसे टैक्स लेना बंद कर रखा है, जो पर्ची कटती थी उसके हिसाब से। अब उससे हमें काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। नगर निगम जो हमसे टैक्स लेता था वो भी टैक्स लेना चालू करे, क्योंकि कॉमर्शियल टैक्स तो ले रहा है लेकिन वो जो व्यापारिक टैक्स है वो बंद कर रखा है। वो तो लाइसेंस या अबॉलिश हो। ठीक है सर। हम फरीदाबाद गार्डन एसोसिएशन के सभी हमारे साथीगण आए हैं आज फरीदाबाद से। हम सरकार से अपने व्यापार को बचाने की मांग कर रहे हैं। अलग अलग विभागों से हमें नोटिस दिए जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जा रहा था। उसके लिए आज पूरा फरीदाबाद एकजुट होकर सरकार से मांग करने आया है कि हमारे लिए सरकार एक उचित पॉलिसी बनाए और उस पॉलिसी में फरीदाबाद गार्डन एसोसिएशन के लोग भी शामिल हों और हम जो सरकार के जितने भी नॉर्म्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए तैयार हैं। हम किसी भी प्रकार से कोई ऐसा काम करना नहीं चाहते जो इलीगल हो, हम लीगल काम करना चाहते हैं और उसमें सरकार हमारे लिए पॉलिसी बनाए। ऋषि जी क्या शासन लोगों को भी दिक्कत होती है, रोडों पे गाड़ियाँ खड़ी की जाती है। सर हमें एसडीएम साहब ने एक दिन मीटिंग बुलाई थी, उसमें कहा गया कि भाई जो लोग बारातें आती हैं और अपना रास्ता रोड जाम हो जाता है, अब हम गार्डन के अंदर का इंतजाम देख सकते हैं क्या जी? आप ये सोचो, आप अगर आपने मुझे यहाँ गेट पे ड्यूटी दे रखी है और उस रोड पे कुछ हो जाए वो हमारी जिम्मेदारी तो आप लोगों की बनती है। पार्किंग की जिम्मेदारी हमारी है, पार्किंग की जिम्मेदारी हमारी है, रखरखाव की गार्डन की रखरखाव की जिम्मेदारी हमारी, सीसीटीवी कैमरे की जिम्मेदारी हमारी, कोई दुर्घटना न घट जाए हमारी जिम्मेदारी। लेकिन रोड पे बाहर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है वो गार्डन वालों की जिम्मेदारी कैसे? जी आप ये बताओ। और आप हमसे ये कहें कि जी आपकी जिम्मेदारी है कि बारात ना चढ़े 1 किलोमीटर दूर से, हम कैसे किसी को रोक सकते हैं? हम अपने गार्डन के सामने जाम नहीं लगने देंगे, पार्किंग की व्यवस्था रखा के रखेंगे, आग के जितने भी यंत्र हैं वो लगा के रखेंगे और सीसीटीवी कैमरे लगा के रखेंगे। डीजे को रात को 10 बजे के बाद नहीं बजेंगे। जो सरकार के नॉर्म्स हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। ऋषि जी क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ से? देखो सर ने अभी आश्वासन दिया कि मैं आपकी जो मांग थी जो हमने लिखित में दी है वो सरकार तक पहुँचा देंगे। और हमारे तो पूरे हरियाणा में फरीदाबाद के साथ ही ऐसा दुर्भाग्य किया जा रहा है कि फरीदाबाद के लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो क्या कोई टाइम लिमिट भी दी है आपने कि इस टाइम लिमिट तक अगर नहीं होगा तो? देखो अभी हमने बड़े प्यार से शांतिपूर्वक, और हम कोई विरोध किसी प्रकार का, हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, हम अपने व्यापार और अपनी मांग करने के लिए, अपने रोजगार को बचाने के लिए हम मांग करने के लिए आए हैं।
सरकार से ये अनुरोध है, अगर अब हमने सबने एकजुट कर लिया है, अगर किसी भी एक भी साथी को नाजायज़ परेशान किया गया, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, हम सब एकजुट होकर सबकी खिलाफत करेंगे, चाहे वो सरकारी अधिकारी है या कोई आम आदमी है, कुछ भी है। किसी प्रकार से अब हम तानाशाही नहीं सहन करेंगे। अरोड़ा जी आप बताइए क्या कहना। अभी सीएम साहब ने ऑर्डर किए थे कि फरीदाबाद के जितने बैंक्वेट हॉल हैं उनका सर्वे किया जाए। हमारा पूरा फरीदाबाद बिना किसी नक्शे के बसा हुआ है, सबसे बड़ी बात है। उसका एक पार्ट हम भी हैं, बैंक्वेट हॉल भी ऐसे ही बने हुए हैं। और जहाँ तक पॉलिसी की बात है, वो हरियाणा सरकार के अनुसार जब भी कोई स्कीम निकलती है हम लोग अप्लाई करते हैं। वो कोई ना कोई गवर्नमेंट की अड़चन आ जाती है, ये नॉर्म्स पूरे करो। हम सारे नॉर्म्स पूरे करने के लिए हर तरह से तैयार हैं। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी लागू होती है कि आप CLU ले लीजिए, वो हम सब लोगों ने, हमारे काफ़ी साथियों ने अप्लाई कर रखा है। और मैं उम्मीद करता हूँ वो 5-6 महीने में उनका CLU हो जाएगा। लेकिन जहाँ पॉलिसी ही नहीं है, जहाँ अवैध कॉलोनियाँ पहले बनी हुई थी उनको तो पास कर दिया गया। उन कॉलोनियों में बैंक्वेट हॉल भी बने हुए थे, उनको पास क्यों नहीं किए गए? उनको भी तो रियायत दी जानी चाहिए ना। और रही बात, अभी आप पत्रकारों ने आवाज़ उठाई, भाई जाम लगता है। मैक्सिमम लोगों ने पार्किंग का अपना अपना इंतजाम कर लिया है, चाहे उसने लीज पे ली, चाहे अपना एरिया घटा के अपनी पार्किंग, इंडोर पार्किंग का इंतजाम हम लोगों ने कर लिया है। फायर का भी हमने इंतजाम कर लिया है। लेकिन जहाँ हम NOC लेने जाते हैं वहाँ ये कहते हैं CLU है क्या आपके पास? मुझे लग रहा है कि पूरा फरीदाबाद ही 90% बिना CLU के काम कर रहा है। सिर्फ बैंक्वेट हॉल वाले तो कर नहीं रहे, सभी ही ऐसे ही चल रहा है पूरा फरीदाबाद, क्योंकि नक्शे से तो बना नहीं है हमारा शहर। और आज तक एक और मांग है मेरी गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट ने हमेशा ही लोहा मंडी बनाई है, फ्रूट मंडी बनाई है, सब्जी मंडी बनाई है। आज तक कोई बैंक्वेट हॉलों के लिए जगह ऑक्शन नहीं करी हमारी ये भी डिमांड है कि एक सेक्टर बैंक्वेट हॉलों के लिए बनाया जाए, क्योंकि हम GST भी हम भरते हैं, कॉमर्शियल टैक्स भी हम भरते हैं, सारे टैक्स गवर्नमेंट के हम पूरे करते हैं। और सारे ही नॉर्म्स पूरे करने के लिए हम हर तत्पर तैयार हैं। और 90% लोगों ने ये सारे तैयार कर लिए हैं। और हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट हमें रियायत दे। जहाँ पे CLU की पॉलिसी नहीं है, या कितने लोगों को रोजगार आप दे देते हो अपने? सर, एक शादी से कम मैं बता रहा हूँ 500 आदमियों को रोजगार मिलता है। कैसे मिलता है वो भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपके आगे। बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ 100 तो वेटर काम करने आते हैं, 20 से 30 हलवाई काम करने आते हैं, DJ वाले काम करते हैं, फूल वाले करते हैं, सफाई कर्मचारी करते हैं। सारे अगर ये बंद होते तो काफी फर्क पड़ेगा। ये सारे बेरोजगार हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? और सबसे बड़ी बात और आपको एक मैं बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने हर सेक्टर में एक कम्युनिटी सेंटर खोला हुआ है। और एक सेक्टर के अंदर शादी होती है 100। आपके पास भी कार्ड आते होंगे, क्योंकि एक दिन में एक शादी तो होती नहीं है। तो गवर्नमेंट ने एक कम्युनिटी सेंटर में एक शादी करेगी, बाकी कहाँ जाएंगे लोग परेशान होंगे, आमजन परेशान होगा। हम तो सरकार के लिए हर सहयोग करने के लिए तैयार हैं, बस हमें परमिशन दी जाए काम करने की। फिलहाल आपके कनेक्शन काटे हुए? हाँ, काफ़ी सारे लोगों के बिजली के कनेक्शन काट दिए इन्होंने पोल्यूशन की वजह से। और वो हमने STB प्लांट, फायर का हमने सारे इंतजाम कर चुके हैं। और जिनके नहीं हुए, हमारी एसोसिएशन उनसे मिलकर सबका इंतजाम करवा भी रही है। धन्यवाद। जय। सर क्या